Families of models of teaching. Bruce, Joyce, and Marsaville 1980 classified models into 4 families. 4 families में डिवाइड किया गया है किनको, टीचिंग मॉडल को। तो पहला है आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स, दूसरा है पर्सनल मॉडल, तीसरा है सोशल इंटरेक्शन मॉडल और चौथा है बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल्स। देयर आर द 4 फैमिलीज ऑफ मॉडल्स। इसके अंतर्गत अलग अलग मॉडल्स आएंगे। तो 4 फैमिलीज होगी। पहला हो गया आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, दूसरा पर्सनल मॉडल, तीसरा सोशल इंटरेक्शन मॉडल, उसके बाद बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल। तो अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो पहला है आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में क्या है? दीज मॉडल फोकस ऑन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। जो इसका प्राइमरी गोल है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल का, हेल्प्स इंडिविजुअल टू एक्वायर नॉलेज थ्रू द एनालिसिस ऑफ डाटा, हेल्प्स टू डेवलप जनरल इंटेलेक्चुअल स्किल्स और फॉस्टरिंग द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली। ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल का है। तो इस मॉडल के अंतर्गत जो है आपके, उसके अंतर्गत आते हैं आपके, पहला है आपका कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ये आपके सिलेबस में है। इसको डिटेल में हम बाद में करेंगे कि कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल क्या है। दैट मीन किसी कंसेप्ट को हम किस तरह से अटेंड कर सकते हैं, किस तरह से हम सीख सकते हैं, किस तरह से उसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं, इसके लिए होता है आपका कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। This model designed primarily to develop inductive reasoning but also for concept development analysis. इसका दूसरा है आपका एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। ये आपके सिलेबस में नहीं है, किस तरह से हम ऑर्गेनाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को, इसके बारे में इसमें दिया रहता है। डेविड ऑजवेल इज द एक्सपोनेंट ऑफ दिस मॉडल। डेविड ऑजवेल इसके एक्सपोनेंट हैं, या उन्होंने इस मॉडल को दिया था। तो पहला हो गया आपका कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, दूसरा एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, तीसरा है आपका इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल। किस तरह से हम सोचते हैं, इंडक्टिव, आगमन विधि द्वारा। तो इसमें जो है आपका हिल्डा टब्बा इसके मेन एक्सपोनेंट है, हिल्डा टब्बा। फोर्थ है आपका कॉग्निटिव ग्रोथ मॉडल। ठीक है, दिस मॉडल डिजाइन टू इंक्रीज द जनरल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, स्पेशली लॉजिकली रीजनिंग। जीन पियाजे इज द एक्सपोनेंट ऑफ दिस मॉडल। और अगला है आपका पांचवा इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। ये मॉडल आपके सिलेबस में है। पहला मॉडल क्या था? कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ये आपके सिलेबस में है। और उसके बाद ये 5th नंबर का इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, ये भी आपके सिलेबस में है। दिस मॉडल टू टीच स्टूडेंट्स द आर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इन डिसिप्लाइंड वे। किस तरह से जो है बच्चे अपने इंक्वायरी को पूरा कर लेते हैं, जो पूछताछ विधि जिसे कहते हैं हम, जो है पूछताछ का प्रतिमान, शिक्षण प्रतिमान में पूछताछ का प्रतिमान है। और 6 है आपका मेमोरी मॉडल, और 7th है बायोलॉजिकल साइंस इंक्वायरी मॉडल। दूसरा आपका ग्रुप आता है, दूसरी फैमिली आती है सोशल इंटरेक्शन फैमिली। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन फैमिली, किस समाज में किस तरह से इंटरेक्शन हो, ठीक है, उसके बारे में ये बताता है। द मॉडल इन दिस फैमिली एम्फेसिस द रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल टू सोसाइटी। और इसके जो प्राइमरी गोल है, इसके जो लक्ष्य है, वो क्या क्या है? To train students work together, to inculcate personal and social values, to develop skill for maintaining human relations. तो इसके अंतर्गत जो मॉडल्स हैं, उन मॉडल में द मॉडल व्हिच बिलोंग टू दिस फैमिली आर ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल, Role playing model, और उसके बाद है जुरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल, laboratory training model, सोशल स्टिमुलेशन मॉडल और social सोशल इंक्वायरी inquiry मॉडल। model. तो कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6। ये 6 मॉडल आपके इसमें आएंगे, और इसमें से कोई भी आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन।
we were discussing about of So families of model teaching, information processing. यस इसमें जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल हो गया, पर्सनल मॉडल हो गया, सोशल इंटरेक्शन मॉडल हो गया और बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल हो गया, जिसमें हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में से हमारे सिलेबस में 2 हैं, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल और इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। दूसरा आपका पर्सनल मॉडल है, तीसरा सोशल इंटरेक्शन है, उसके बाद अगला आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल। तो अब सोशल इंटरेक्शन मॉडल के अंतर्गत हम आपने बताए थे ये अलग अलग जो हैं, ठीक है। तो देन इसके बाद जो है आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल। The common thrust of these model is emphasis on changing the observable behavior of the learner. The specific goals are to master techniques for stress reduction, to develop the competency to adapt behavior styles, to foster leadership qualities. तो ये हमारा जो है, और इस मॉडल के अंतर्गत आता है आपका एंजाइटी रिडक्शन मॉडल, असर्टिव ट्रेनिंग मॉडल, मैनेजिंग बिहेवियर मॉडल, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मॉडल एंड रिलैक्सेशन मॉडल। इसमें से भी आपके सिलेबस में कोई नहीं है। और उसके बाद लास्ट जो आपका वहां थर्ड में था, ये है आपका पर्सनल मॉडल। मॉडल which belongs to this family deal with the personal development of individual. The primary goals are To help students understand, to increase the student's sense of self-worth, to help students to refine their emotion, to foster the student's creativity. the model which belongs to this family are non-directive teaching model, synaptic मॉडल और अवेयरनेस ट्रेनिंग मॉडल और क्लासरूम मीटिंग मॉडल। इसमें से भी आपके सिलेबस में कोई नहीं है। तो ये जो है मेन जो है 4 आपके मॉडल्स थे यहाँ पर मेनली,